नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला पर। तो भामू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर आज हम नया टॉपिक है राजस्थान में जनजागृति। इससे पहले भी हमारी राजस्थान हिस्ट्री की नई क्लासें वो कई क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अंदर से जाके ओपन कर लीजिए। आपको राजस्थान हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर सारी क्लासें हैं वो मिल जाएंगी, नई रिकॉर्डेड क्लासें हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, आपको मैं बार बार कई बार कह चुका हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। ये देखिए 69%, ऑलमोस्ट आप 70% ही मान लीजिए कि 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। बस 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं, बाकी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ये देखिए मेल फीमेल लगभग 50% या दोनों इक्वल ही है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। और मैं आपको के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है, फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो चलिए आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जनजागृति। ये जनजागृति है जो जनजातियों के जो जनजागृति है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जनजाति कौन सी है? वो जनजातियाँ हैं जो जंगल में रहती थी उस समय, जो पिछड़ी जनजातियाँ थी, तो उनमें कई कुरीतियाँ थी, तो उनको दूर करने के लिए ये जनजाति जागृति चलाई गई थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका दमन करने की कोशिश की। इससे अंग्रेज़ों को या किसी भी रियासत के लोगों को कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों ने इनको ऊपर हमला है वो किया है। तो सबसे पहले हम राजस्थान में जो जनजाति जागृति के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें गोविंदगिरी मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो गोविंदगिरी का जो जन्म है वो 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के बांसिया बेड़सा गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। इन्हें भीलों में जन जागृति का जनक है वो माना जाता है। गोविंदगिरी ने कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी से दीक्षा लेकर बासिया बेड़सा गांव में अपनी धूनी है यानी जो तपस्या स्थल है वो स्थापित किया तथा आसपास के क्षेत्रों के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना है वो प्रारंभ है वो किया था। यानी लोगों में जो कई कुरीतियाँ थी, जैसे शराब कहा था, तो शराब छुड़ाने का सबसे आसान तरीका हमारी समझ में क्या है कि लोग धर्म को लेकर ज़्यादा मानते हैं कि हाँ, आप अगर शराब पीते हो तो शराब पी के मंदिर में नहीं जाना, ये नहीं करना, ये रोक टोक होती है। तो गोविंदगिरी जी को समझ में आ गया था कि लोगों को सुधार करना है तो धर्म के माध्यम से ही शुरुआत है वो करनी पड़ेगी। इसलिए ये खुद भी साधु बने थे और उसके बाद दीक्षा लेकर ये भी आध्यात्मिक शिक्षा है वो इन्होंने देना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद लसाड़िया है वो आंदोलन है वो संत महावीर जी के द्वारा चलाया गया था। इनके द्वारा जो ग्रंथ है वो है चोपड़ा ग्रंथ। गोविंदगिरी ने भीलों में जागृति के लिए सूरजी भगत नामक सहयोगी के साथ मिलकर भगत आंदोलन है उसका प्रारंभ है वो किया था। यानी भगत आंदोलन को चलाने वाले कौन थे? गोविंदगिरी। इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की और छाणी नामक डूंगरी पर इन्होंने प्रथम है वो धूनी की स्थापना है वो की थी। और इनका जो प्रथम शिष्य था वो था कुरिया भील, और इनका प्रमुख शिष्य था वो था पुंजा भील या धीर। ये पुंजा भील भी कई जगह आपको मिल जाएगा और पुंजा धीर भी आपको मिल जाएगा। प्रथम शिष्य है वो तो है कुरिया भील और प्रमुख जो शिष्य है वो है पुंजा भील। तो ये दोनों अलग अलग है, आप इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है वो ध्यान रखना कि प्रथम जो शिष्य है वो तो है कुरिया भील और प्रमुख शिष्य है वो है पुंजा। आपको ऑप्शन में मिलेंगे, ये दोनों ही मिलेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उस हिसाब से आपको देने। गोविंदगिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से 1883 में संत सभा की स्थापना सिरोही में है वो की थी। यानी गोविंदगिरी जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। इनकी जो प्रथम भेंट हुई थी यानी मुलाकात जो हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो भील व ग्रासीय जातियों में एकता स्थापित करना
तथा जागृत करना, यानी समाज में जो कुरीति है उनको मिटाने के लिए। और जब ये एक साथ हो जाएंगे तो इनके समाज का, इनकी जाति का विकास है आराम से हो जाएगा। उसके बाद 1883 में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना है वो की थी। यानी 1883 में गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की और 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की। गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना 1883 में सिरोही में की, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना है वो की थी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। संत सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1903 में हुआ था। स्थापना कब हुई थी? 1883 में। प्रथम अधिवेशन कब होता है? 20 साल बाद। और बांसवाड़ा के मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। ये देखिए, ये पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है कि जो स्थापना है वो 20 वर्ष पहले हुई थी और इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो 20 साल बाद 1903 में बांसवाड़ा के मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। गोविंद गिरी ने सब सभा के लिए 10 नियम है वो निर्धारित किए थे। यानी कि कोई संगठन है उसके नियम भी होते थे, भी किस लिए बनाया गया, हमें किन किन चीज़ों का पालन करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान है वो हमें रखना चाहिए। अब आपने अगर थोड़ा बहुत पहले जीके पढ़ रखा हो तो मानगढ़ हत्याकांड वो आता है। तो ये मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है, ये 17 नवंबर 1903 को, जब संत सभा का अधिवेशन है वो मानगढ़ पहाड़ी पर चल रहा था। तो गोविंद गिरी ने अक्टूबर 1913 में भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित होने का आह्वान है वो किया था। यानी अक्टूबर में कहा था, नवंबर में यह सभा हुई थी। तो अंग्रेजों को पहले से ही पता था भी 17 नवंबर को होने वाली है, तो इन्होंने पूरी तैयारी है वो कर रखी थी। तो 17 नवंबर 1913 को मेवाड़ बिल को, यानी अपनों से ही अपनों को मरवाने की बिल्कुल तैयारी है वो कर रखी थी। किन्होंने? अंग्रेजों ने। मेवाड़ बिल कौर, वेलेजली राइफल्स, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट द्वारा मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया गया तथा कर्नल सटन के आदेश पर, यानी ये देखिए अंग्रेजों ने यहाँ गोलियां चलाई, जिसमें 1500 से ज़्यादा स्त्री पुरुष है वो घटनास्थल पर ही मारे गए थे। ये इतनी कितनी हद पार अत्याचार है वो यहाँ किया गया था। इस घटना को मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड व राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इस घटना के दौरान गोविंद गिरी है उनको गिरफ्तार है वो कर लिया गया था। गोविंद गिरी को विशेष न्यायालय ने मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन अहमदाबाद उच्च न्यायालय ने उसकी सज़ा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन गोविंद गिरी को सज़ा पूरी होने से पूर्व ही 7 वर्ष यानी 1920 में ही रिहा कर दिया था। लेकिन इन पर बांसवाड़ा, सूंध, ईडर राज्यों में जाने पर प्रतिबंध है वो लगा दिया गया था। इन्होंने जो अपना अंतिम जो समय है वो गुजरात के कंबोई नामक स्थान है वहाँ पर व्यतीत है वो किया था। चलिए मैं इसको आपको फिर रिवाइज कर देता हूँ। गोविंद गिरी के द्वारा जो जन जागृति है वो सर्वप्रथम चलाई गई थी, महत्वपूर्ण यही है। तो इनका जो जन्म है वो 1858 में डूंगरपुर में, ये एक बंजारा परिवार से थे। भीलों में जन जागृति का जनक है वो गोविंद गिरी को माना जाता है। गोविंद गिरी ने कोटा बूंदी के जो साधु थे राजगिरी से दीक्षा ली थी। उसके बाद बेसड़ा बांसिया के बेड़सा गांव में अपनी है वो धुनी स्थापित की और आसपास के बिलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ किया था। उसके बाद जो लसाड़ी आंदोलन है वो संत मऊजी के द्वारा चलाया गया था। ग्रंथ है वो चोपड़ा ग्रंथ है। गोविंद गिरी ने बिलों में जागृति के लिए सुरजी भगत नामक सहयोगी के साथ मिलकर है वो भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी और छाणी नामक डूंगरी जो स्थान है वहाँ पर इन्होंने प्रथम है वो धुनी स्थापना की थी। इनका जो प्रथम शिष्य है वो कुरियाबेल, मुख्य शिष्य है वो पुंजाधीर। गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर यानी प्रेरणा लेकर 1883 में संत सभा की स्थापना की
और इस समसभा का जो उद्देश्य था वो भील व ग्रासीय जातियों में एकता स्थापित करना और जागृति पैदा करना। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। समसभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो 20 साल बाद यानी 1883 में स्थापना हुई थी। 1903 में बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी पर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। गोविंदगिरी ने समसभा के लिए 10 नियम निर्धारित किए थे। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड होता है वो 17 नवंबर 1913 को होता है और यहाँ भील एकत्रित हुए थे तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। किसके द्वारा? कर्नल स्टल के आदेश के द्वारा। मेवाड़ भील कौर है, इसको आपको प्रमुख रूप से ध्यान में रखना है, बाकी और भी आप ध्यान में रखना लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। इस घटना को है वो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड व राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इस हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद गोविंदगिरी को मौत की सजा सुनाई, लेकिन अहमदाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। सजा पूरी होने से पूर्व ही 7 साल बाद 1920 में रिहा कर दिया गया और बांसवाड़ा, छूत, इड राज्यों में गोविंदगिरी के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन्होंने अपना अंतिम समय वो गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर व्यतीत किया गया। और नेक्स्ट क्लास है वो मोतीलाल तेजावत के बारे में होगी। आपने अगर यहाँ तक क्लास देखी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।